हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, पृष्ठभूमि ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन है 26 मई 2026, यानी मंगलवार का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, तो कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज मार्केट ने लगभग पूरे दिन एक रेंज बनाई थी दोपहर तक, और कंसोलिडेशन में था मार्केट। ऑप्शंस के प्रीमियम घट गए और कॉल और पुट ऑप्शंस बायर्स को लॉस हुआ रहेगा या तकलीफ हुई रहेगी प्रॉफिट कमाए के लिए, और जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स हैं उनको फायदा हुआ रहेगा। यानी टाइम पास किया मार्केट में। और इंडिया में जो डर का इंडेक्स जो लगातार बढ़ रहा था, वो आज एक ही दिन में लगभग 6.5% गिर गया और 16-17 के पास आ गया, 16.5 के पास आ गया, 16.70 के पास। बाद में सडनली क्या हो गया, दोपहर 1-2 बजे के बाद, जो इम्पोर्टेंट टाइम था एस्ट्रोलॉजिकल, उसके बाद मार्केट ने टर्न ऑन किया और मार्केट तेज़ी से बढ़ना लग चालू हो गया और मार्केट ने 24,000 का लेवल पार किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 24,050 यानी 24,050 का लेवल वो पार करके ऊपर नहीं जा पाया, ऊपर टिक नहीं पाया और नीचे आ गया, और 24,030 के पास निफ्टी क्लोज हो गया। लेकिन निफ्टी ने आज शानदार 312 पॉइंट की रैली की, तेजी की, ज़बरदस्त तेजी। लेकिन दिन के दौरान अगर आपने देखा, सुबह से लेके अगर दोपहर तक, तो 24,000 और 23,800 के इसके बीच में ही फंसा था मार्केट, और वो भी महज 50-60 पॉइंट के आसपास खेल रहा था। मार्केट स्टार्ट किया, ऊपर गया, फिर ऊपर से अच्छा खासा नीचे आ गया, 24,000 के आसपास गया, फिर 24,000 से डायरेक्टली 23,900 तक आ गया। लगभग 100 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखी गई। ये वोलेटिलिटी ज़बरदस्ती ऊपर से नीचे आने की, और वो मैंने ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में क्लियर किया था। और नीचे से फिर से बाउंस बैक मार दिया मार्केट ने और फिर 24,000 के ऊपर गया, लेकिन ये भी आराम से गया। मार्केट में आज बहुत ही बोरिंग टाइप का मूवमेंट था, ऐसा आप बोल सकते हो। और आज बैंक निफ्टी ज़बरदस्त तेज़ी में था। निफ्टी ने तो 312 पॉइंट की रैली की, लेकिन बैंक निफ्टी ने लगभग 1200 पॉइंट के ऊपर की रैली की। बहुत ही बड़ी तेज़ी बैंक निफ्टी में देखी गई। कल भी लगभग 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा था, और आज 1200 पॉइंट, यानी 2 दिन में लगभग 2000 पॉइंट बढ़ा है दोस्तों बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ओवरबॉट लग रहा है। ऊपर के लेवल पे बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी स्ट्रांग है इंडाइसेस, तो नीचे से फिर से बाउंस बैक आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आज एक अच्छी बात हो गई, आज एफआई ने बाइंग की। बहुत दिनों के बाद कैश में लगभग 800 करोड़ की, 800 करोड़ के आसपास का माल बाई किया एफआई ने। और वही डीआई तो हमेशा हमारा बाई करता ही है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर। उन्होंने आज 3,800 करोड़ यानी 3,800 करोड़ का माल कैश में बाई किया डीआई ने, यानी दोनों ने मिलके ज़बरदस्त बाइंग की आज एफआईडी, और इसकी वजह से मार्केट नॉनस्टॉप ऊपर था। लेकिन मार्केट टाइम पास करके ऊपर आ गया, एकदम से जोर से नहीं आ गया। स्टार्टिंग में जो ऊपर आ गया, उसके बाद नीचे आ गया मार्केट, फिर नीचे से एकदम स्लोली ऊपर आ गया। मार्केट ने जो गैप अप किया था वो सस्टेन नहीं किया और नीचे से आ गया। ये तो अगर गैप अप से अगर आपने देखा तो मार्केट इतना बढ़ा नहीं दोस्तों, ये भी बात है। लेकिन बैंक निफ्टी लगातार बढ़ रहा है और बहुत ही स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी 1200 प्लस पॉइंट की तेजी, और बैंक निफ्टी अभी पहुंचा है 55,300 के पास, 55,300 के पास, जो कुछ दिन पहले ही 53,000 के पास था। तो बैंक निफ्टी में देखिए भयंकर तेजी हो गई मार्केट। बाकी यूरोपियन मार्केट स्थिर है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की तेजी हो गई वो ब्रेंट क्रूड ऑयल और इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग हो गया, इसकी वजह से हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 के नीचे आ गया दोस्तों, अभी 98 के पास आ गया, और मैंने आपको बोला था कि $100 के नीचे आ गया तो मार्केट में तेजी आ सकती है। 90 के नीचे आ गया तो मार्केट में और ज़्यादा तेजी आ सकती है। अगर वो 80 के नीचे आ गया तो मार्केट ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है। ये मेरा वर्ड पिछले कई दिनों से आप सुनते रहेंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको। और वही इंडियन रुपीस जो 2 दिन पहले 97 के पास था,
यानी ऑल टाइम लो के पास लगभग था इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले। वो 2 दिन में 2 रुपये बढ़ गया है दोस्तों, बहुत बड़ी तेजी इंडियन रुपीस में आ गई है डॉलर के मुकाबले। यानी हमारा इंडियन रुपीस स्ट्रांग हो चुका है, अभी यह 95.2030 के पास है। तो इंडियन रुपीस स्ट्रांग हो गया, इसलिए भी मार्केट बढ़ गया। यानी दो चीज़ें, ब्रेंट क्रूड ऑयल नीचे गिर गया $100 के नीचे और इंडियन रुपीस स्ट्रांग हो गया, ये दो ही वजह थी। आज एफआई की बाइंग फिर से आ गई है वो लौट के, और मार्केट स्ट्रांग हो गया दोस्तों। तो इंडियन रुपीज़ और ब्रेंट क्रूड ऑयल, ये दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण थी। बाकी कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं था। बाकी ईरान और अमेरिका के बीच में टाइम पास चल रहा है। कभी ट्रंप बोलता है कि ईरान हमारा हिस्सा होगा, कभी ईरान बोलता है हम लोग अटैक करेंगे, लेकिन बातों से चल रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। सो रियलिटी में क्या होगा पता नहीं किसी को भी। सो अपना अपना स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग करके ही चलिए। कॉल राइटर पुट राइटर को मैं बोल रहा हूँ, पिछले हफ्ते आपने बहुत मज़े लिए, बहुत अच्छा कमाया। इस हफ्ते में भी आज पहला दिन जो था उसमें भी कॉल राइटर पुट राइटिंग करके आपने मज़े लिए, बहुत फ़ायदा कमाया। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, सो सावधान रहिए। जो आपको फ़ायदा मिला है वो सब चला जाएगा, राइटर्स को मैं बोल रहा हूँ। और कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स को अभी पिछले 2 हफ्ते से थोड़ा सा कठिन समय है, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग चल रही है, इसलिए ऑप्शन की प्रीमियम घटने से उनको लॉस हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको जो गया था वो माल मिल सकता है, बट प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, अपना कैपिटल बचाना, एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शंस प्लस एस्ट्रोलॉजिकल टाइम, टेक्निकल डाटा, लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेंट क्रूड ऑयल के ऊपर आपको ध्यान रखना है, इंडियन रुपीज़ वर्सेस डॉलर के ऊपर ध्यान रखना है, न्यूज़ फ्लो के ऊपर ध्यान रखना है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल डाटा की औकात नहीं होती है, मैं बोलता हूँ पिछले 5 साल से। तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए। आपको अगर अच्छा ट्रेडर बनना है तो ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि ये दिशादर्शक शास्त्र है, टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि उसका प्रेडिक्शन 100% सही है तो वो गलत बोल रहा है। कोई आदमी भगवान नहीं बन सकता है दोस्तों। ये दिशादर्शक शास्त्र है, इसका यूज़ करके आपको सिर्फ आगे बढ़ना है और अपना ट्रेडिंग आप कर सकते हो। अगर ट्रेडिंग नहीं करना आ रहा है तो अपना जॉब बिजनेस करो, कोई टेंशन नहीं है। इधर मत पैसा कमाओ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बोल दिया आपको, आपको ये पता रहेगा। क्योंकि पैसा ऑनलाइन जाता है तो समझता नहीं है। अगर आपके किसी से अगर 500 रुपये की नोट पड़ गई या गिर गई या ख़राब हो गई तो आपको कितना दुख आता है, यानी दुख होता है बहुत। ओके, आप बेचैन हो जाते हो। और वही आपका 1 लाख रुपये अगर अकाउंट से डीमैट में गया, डीमैट से माइनस हो गया, लॉस हो गया, तो इतना कुछ नहीं लगता है, क्योंकि आदत पड़ जाती है ऑनलाइन, क्योंकि हाथ में तो पैसे नहीं होते ना। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। और फिर जो गया माल वो फिर से प्राप्त करने के लिए फिर से आप लोन लेते हो और फिर से कुछ करते हो, कुछ गिरवी रखते हो, सोना गिरवी करते हो, घर गिरवी रखते हो, कुछ ना कुछ करते हो, वो भी फिर चला जाता है। सो हमेशा एक्सेस मनी होने के बाद ही ट्रेडिंग करना है। अपना जॉब बिजनेस नहीं तो जॉब बिजनेस करना है। ये बहुत ही रिस्की है, डेंजरस है। 10 में से 8-9 लोग इसमें हारते हैं ऑप्शन फ्यूचर में। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। बहुत बहुत डेंजर है दोस्तों, ये बड़े लोगों का खेल है भाई। बहुत बड़े बड़े लोग जो है ट्रेडर्स, एफआईडीआई, इनका खेल है। उनके पास करोड़ों रुपए होता है, उनके ट्रेंड के अनुसार आपको जाना पड़ता है तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। ओके, और हमेशा हेजिंग करके चलो, क्योंकि कभी क्या होगा मार्केट में कुछ पता नहीं है। हेजिंग से कभी भी लॉस होता है, जो अभी राइटर्स के कारण हो रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन अच्छी स्ट्रैटेजी अगर करेंगे, अच्छा स्ट्राइक प्राइस चुनेंगे, कॉल राइटिंग, कॉल और पुट आप चयन करेंगे तो आप प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, ये भी चीज़ ये आपको सीखना पड़ेगा, कोई सिखाएगा नहीं, आपको खुद को सीखना पड़ेगा। यूट्यूब वीडियोस देख के या कोई डिस्कशन करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। ये आपको ध्यान में, सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं बढ़ सकते आप, ये ध्यान में रखिए। जुआबाजी, सट्टेबाजी करके आँख लगा के सट्टेबाजी करना, अभी निफ्टी ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे जाएगा, लगाओ 2 लाख 4 लाख, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फ़ायदा नहीं उसमें। चलिए अभी इम्पोर्टेंट निफ्टी के लेवल्स पे आते हैं। निफ्टी का लेवल्स नीचे 23,900-950 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे 23,800-850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके नीचे गया तो निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, कल के लिए मैं बोल रहा हूँ। और ऊपर दोस्तों 24,050 से लेकर 24,080 का लेवल जो है, 24,050 से 80, एक रजिस्टेंस रुकावट लेवल हो सकता है कल के लिए। उसके ऊपर गया तो 24,150 से लेकर 24,200 का लेवल महत्वपूर्ण रजिस्टेंस रुकावट लेवल रहेगा कल के लिए। वहाँ कॉल राइटर्स है 24,200 के बाद। उसके बाद 24,250 तक भी राइटिंग हो रखी है, तो वहाँ भी कॉल राइटर्स है। तो मेनली 24,250 के ऊपर और तेजी आ सकती है, नहीं तो वहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आ सकता है मार्केट। ये आपको कल के लिए क्लियर कट ध्यान में रखना है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने आपको बात कही है कल के लिए निफ्टी में। और वही बैंक निफ्टी मजबूत है, 55,000 का नीचे सपोर्ट पुट राइटर्स है, उसके नीचे 54,500 तक पुट राइटर्स है, 54,000 तक राइटर्स है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देंगे। 54,500 800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा नीचे। और ऊपर का लेवल जो है 55,500 अभी रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल दिख रहा है। 55,500 क्रॉस किया तो 56,000 के दर्शन आने वाले दिनों में हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी बहुत चल चुका है। ऊपर के लेवल पे बैंक निफ्टी में तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो बैंक निफ्टी ज़बरदस्त टूट पड़ सकता है। सो बहुत ही सावधानता से, केयरफुली से आपको ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। जो ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ये मेरा अंदाज़ा है, अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आएंगे, जो नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी के ऊपर आधारित है। तो कल तारीख है 26 तारीख, और 26 तारीख ये शनिदेव का अंक होता है एज पर न्यूमरोलॉजी, और कल मंगलवार है। तो मंगल और शनि एज पर न्यूमरोलॉजी तो ठीक नहीं लग रहा है। चंद्रमा यहाँ कन्या राशि में यानी बुध के राशि में है, और उसका जो नक्षत्र है वो हस्त नक्षत्र जो खुद चंद्रमा का है। और यहाँ चंद्रमा के ऊपर शनिदेव की दृष्टि है, राहु से षडाष्टक योग हो रहा है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उप नक्षत्र स्वामी है एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल मार्केट ज़्यादातर ऊपर के लेवल से निगेटिव या मंदा रह सकता है। ऊपर कभी कभी सडनली जा सकता है क्योंकि मार्केट का टेक्निकल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन ये दोनों मिला के अगर आप काम करेंगे ना दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ऊपर के लेवल पे आपको सावधान रहना है। मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो निगेटिव मंदा ऊपर के लेवल से दिख रहा है मुझे। अगर ऊपर लेवल नहीं गया तो फिर अच्छा खासा निगेटिव मंदा रह सकता है, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट से फिर से बाउंस बैक कर सकता है मार्केट, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन टिक नहीं पाएगा ऊपर के लेवल से और फिर नीचे आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम दोपहर का ही है, उसके बाद आप चेक करना है ट्रेंड चेंज होता है नहीं। ट्रेंड अगर चेंज हो गया तो ट्रेंड के साथ थोड़ी देर के लिए आप जा सकते हो और प्रॉफिट कमा के निकल सकते हो। चलिए अभी चंद्र राशि लगन राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जिनकी चंद्र राशि, लगन राशि, मेष राशि उनको खराब जा सकता है। वृषभ मिथुन को अच्छा जा सकता है। कर्क को मिक्स जा सकता है। सिंह कन्या को अच्छा जा सकता है। तुला को अच्छा जा सकता है। वृश्चिक धनु को खराब जा सकता है। मकर कुंभ को अच्छा जा सकता है और मीन राशि को खराब जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करिए। जिनकी डेट ऑफ बर्थ जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आए, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब तो खराब। एक अच्छा खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के द्वारा नहीं दी जाती है। सो दोस्तों, आज का अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।